हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के चैप्टर 2 सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो हम बात कर रहे हैं। यह जो हमारा सीरीज चल रहा है जिसमें हमने पिछले लेक्चर में बात कर लिया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है। इसमें हमने 2 लेक्चर लगाए थे क्योंकि वह थ्योरी जो होता है वह बड़ा होता है, समझाने में समय लगता है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं VSEPR थ्योरी के बारे में, यानी कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्या होता है। और यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिनके भी एग्ज़ाम रिटन होने वाले हैं उनके एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन 100% आएगा, और जिनके भी एग्ज़ाम MCQ होने वाले हैं उनके एग्ज़ाम में भी इससे ज़रूर क्वेश्चन होंगे। तो इस टॉपिक को ज़रूर पढ़िए जिससे आप सबको अच्छे से समझ में आए। आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आ जाएं उन सभी को आप लोग कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ नया पढ़ लेते हैं। तो अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन नेक्स्ट सेमेस्टर से जो भी हम वीडियोज अपलोड करें उन सभी के नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिए होंगे, तो अब शांतिपूर्वक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और सभी चीज़ों को नोट करते रहिएगा। और इनके PDFs जो हैं वो हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और चलो अब टॉपिक पर बात करते हैं, हमारे टॉपिक्स पर। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, यह वीडियो मैं दिन में बना रहा हूँ तो थोड़ा एक्सटर्नल आवाज़ हो सकती है, तो उसे इग्नोर करिएगा और अपने टॉपिक पर फोकस करिएगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए। और एक बात और मैं सोच रहा हूँ, जैसे आप सब में बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो MCQ टाइप के क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कई यूनिवर्सिटी अपने एग्ज़ाम्स कंटिन्यू कर चुके हैं और कई एग्ज़ाम्स अभी होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों के जो भी मतलब MCQ टाइप के जिनके भी क्वेश्चंस होने वाले हैं MCQ पैटर्न पर, उन लोगों के लिए मैं एक टेस्ट लाने के बारे में सोच रहा हूँ, जिसमें आप सबको हर एक टॉपिक से, हर एक चैप्टर से, हर एक पॉइंट को मैं एक MCQ टाइप के क्वेश्चंस का पैटर्न बनाऊंगा। जैसे आपके एग्ज़ाम के पैटर्न बनेंगे वैसे ही मैं सोच रहा हूँ बनाने के लिए। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि ऐसा कुछ टेस्ट सर लाए आप सबके लिए, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं ऐसे के बारे में सोच रहा हूँ कि मतलब टेस्ट एक लाया जाए जिसमें जितने भी हर एक टॉपिक के MCQ कराए जाए। ठीक है, तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं, हो सकता है उसका मैं प्राइस भी रखूं, शायद 49 रुपीज़ रखूं। 49 रुपीज़ में आप सबको हर एक टॉपिक का जितना भी क्वेश्चंस बनेगा, हर एक टॉपिक आपके एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा, हर एक क्वेश्चन यही MCQ से आएगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं लेकर आऊँगा, आप सबके लिए ही ये सभी चीज़ें किया जा रहा है। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मैं इस आइडिया को छोड़ दूंगा। मैं सोच रहा हूँ आप सबके लिए कुछ फ़ायदा हो ज़रूर, इसीलिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं ऐसा कुछ लाने के लिए सोच रहा हूँ। और जो लोग भी हमारे केमिस्ट्री के कोर्स को बाय किए थे, परचेज किए थे, उन सब के लिए यह टेस्ट सीरीज जो होगा वह एकदम फ्री रहेगा। इसमें आप सबको कोई भी पेमेंट नहीं करना रहेगा। लेकिन जो लोग नहीं लिए हैं वो लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि सर ऐसा कुछ पैटर्न लाए, ऐसा कुछ टेस्ट लाएं जिसमें आप लोग MCQ अपने आप से करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोग वहां से करेंगे, आप लोग वहां से करेंगे और आप सबके लिए एक्स्ट्रा मैं वीडियो बनाकर भी प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप सबको सल्यूशंस भी मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बता सकते हैं। तो चलो अब टॉपिक को शुरू करते हैं, इसमें कोई देरी नहीं करते। ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो मतलब यह जो वीडियो का टॉपिक है वह क्या है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, क्या नाम से स्पष्ट है कि
वैलेंस सेल, वैलेंस सेल मतलब क्या आप सबको पता होगा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। यहाँ से देखो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया कि जो हमारे एटम होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है उसके जो बाहतम सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को ही हम कहते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनमें जो पेयर है, यह मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है तो यह एक पेयर बन चुका है। इनमें जो रिपल्सन होता है उसी को एक थ्योरी में बनाया गया और उसी थ्योरी को ही हम कहते हैं शॉर्टली VSEPR थ्योरी। ठीक है, और इस थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था, ग्लिप्सी एंड नाइल होम ने किया था। ठीक है, इस थ्योरी का प्रतिपादन यानी कि किस थ्योरी का प्रतिपादन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का प्रतिपादन ग्लिप्सी एंड नाइल होम ने किया था। ठीक है, ये अगर MCQ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के एग्जाम में तो आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि ग्लिप्सी ने किया था और नाइल होम ने किया था। ठीक है, अगर आप लोग वो जो मैंने बताया कि आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं उन चीज़ों में जो MCQ टाइप के मैं बात कर रहा हूँ तो आप लोग बताएंगे तो मैं यही सभी क्वेश्चंस बनाऊंगा। आप सबको जो मैं टॉपिक्स पढ़ा चुका हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इन सभी टॉपिक से, चाहे आपके कोर्स से हो चाहे आपके यूट्यूब वीडियोस से हो, उन सभी टॉपिक से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं लेकर आऊँगा जिससे आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा, सब कुछ वहीं से आएगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो बता सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई कि ग्लिप्सी और नाइल होम ने क्या किया था, VSEPR थ्योरी का प्रतिपादन किया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मतलब क्या, ग्लिप्सी एंड नाइल होम के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि किसी भी मॉलिक्यूल की सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर, ये ध्यान में रखना, सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर वही होती है, कौन सी होती है, जिसमें उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच मिनिमम रिपल्सन होता है। क्या होता है, मिनिमम रिपल्सन होता है। यानी कि यहां पर यह कह रहा है, 1 मिनट रुको मैं फ्रिज बंद कर दूं, यानी कि यहां पर यह कह रहा है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है, मान लो कोई भी मॉलिक्यूल अगर आप लेना चाहें, चाहे जो भी मॉलिक्यूल लेना चाहें ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई भी मॉलिक्यूल लेंगे, चाहे वह NaCl ही ले लेंगे आप लोग, तो वहाँ पर भी यही वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी काम करता है। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल, इट डजेंट मैटर, कोई भी मॉलिक्यूल आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी मॉलिक्यूल आप ले रहे हैं तो उसका जो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होगा ना, वह वही स्ट्रक्चर होगा जिसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच मिनिमम रिपल्सन होता हो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मिनिमम रिपल्सन मतलब क्या, मान लो अगर आप लोग ले रहे हैं BeCl2, ठीक है, तो BeCl2 का अगर आप लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये मान लो Be सेंट्रल एटम है। ठीक है, और इससे आप Cl को 2 बार जोड़ेंगे तो एक Cl आप लोग यहां पर भी जोड़ सकते हैं, दूसरा Cl आप लोग यहां पर भी जोड़ सकते हैं। तो क्या इस सिचुएशन में यह सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट हैं इस बॉन्ड के, मैं ग्रीन कलर में ले लेता हूं, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर यहां पर प्रेजेंट है ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे। और जब ये एक दूसरे को रिपल्स करेंगे तो ये अपने आप को सबसे ज्यादा स्टेबल कहां पाएंगे, ये अपने आप को सबसे ज्यादा स्टेबल यहां पाएंगे कि यहां पर अगर एक और Cl लग जाए और यह Cl जो है वह यहां ना रहे तो इस सिचुएशन में यह जो स्ट्रक्चर होगा यह सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ड्रा क्यों नहीं हो रहा, अच्छा रुक जाओ, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस इलेक्ट्रॉन्स से सबसे ज्यादा दूरी पर प्रेजेंट है, इससे ज्यादा दूरी पर प्रेजेंट हो ही नहीं सकते। तो इस सिचुएशन में ये जो स्ट्रक्चर होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो यही यह थ्योरी कह रहा था। अब आगे बात करते हैं इस थ्योरी के बेस पर। ठीक है, इस थ्योरी के बेस पर किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री निम्न फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को प्रदर्शित करते हैं?
तो इसके बारे में अब हम बात करते हैं। बेसिकली जो VSEPR थ्योरी है यह किसी भी मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री के बारे में ही बताती है कि वह कैसा ज्योमेट्री रखता है। तो अब इसमें जब हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जो मॉलिक्यूल के मध्य सेंट्रल एटम है, क्या है, जो मॉलिक्यूल है, जैसे मैंने अभी BeCl2 बताया आप सबको, तो इसमें जो हमारे पास Be एटम है यह क्या है, एक सेंट्रल एटम है। तो वही चीज़ लिख रहा है कि मॉलिक्यूल के मध्य सेंट्रल एटम के आउटर सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स पेयर की संख्या पर डिपेंड करता है हमारा ज्योमेट्री। ठीक है, यानी कि क्या कहता है, जैसे यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास Be जो है वह हमारे पास सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम का जो हमारे पास एटम का जो हमारा न्यूक्लियस है और इसमें हमारे आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स जो भी हैं उनके इलेक्ट्रॉन पेयर पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन पेयर्स की संख्या ज़्यादा है, तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होगा। अगर इलेक्ट्रॉनों के पेयर की संख्या कम है तो उनके स्ट्रक्चर कम होंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आई, मतलब उनका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होगा। यहाँ तक बात समझ में आई, ये पहला हो गया कारण। अब हम बात करते हैं दूसरे कारण पर। दूसरा कारण ये कहता है, और मैं इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ इसी वीडियो में ख़त्म हो जाए, अदरवाइज फिर से या 2 वीडियो बनने लग जाएगा तो शायद, वैसे भी शायद मेरे ख्याल से 15 मिनट का तो हो ही गया होगा। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो आगे कहता है दूसरा पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड पेयर की संख्या पर भी डिपेंड करता है। यानी कि यहाँ पर ये कहने का मतलब है, मैं फिर से वही एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि जो हमारे पास Be है और Cl जो 2 Cl जुड़े हुए हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं इनके, ये कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन पेयरों की संख्या पर भी डिपेंड करते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या केवल 2 ही है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, ये पहला हो गया और यहाँ पर दूसरा हो गया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या है ये कितने हैं, 2 हैं, तो इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या 3 होगी तो इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, 4 होगा तो इनका स्ट्रक्चर और डिफरेंट होगा। तो इन पर भी डिपेंड करता है, ओवरऑल कहने का मतलब यही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है आप सबको, तीसरा पॉइंट यह कहता है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर भी डिपेंड करते हैं। क्या कहने का मतलब है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर भी डिपेंड करते हैं। चलो मैं समझाता हूं। जैसे मान लो कि आप लोग ले लीजिए, चलो BeCl2 का ही फिर से मैं एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, वैसे कोई और भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है लेकिन यहाँ पर मैं यही समझा देता हूँ। चलो देखो, यहाँ पर Cl पर हमें पता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कोई और भी एग्जाम्पल ले लीजिए, उनमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे वह सेंट्रल एटम पर ही अगर प्रेजेंट हो तो भी इफेक्ट करेगा, अगर वह दूसरे वाले एटम पर भी प्रेजेंट है जो हमारे पास जुड़े हुए लिगांड एक तरीके से कह सकते हैं, इन पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, यही कहने का मतलब है और कुछ नहीं। आगे बात करते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अनजान है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पर यह सवाल उठता है। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करने के लिए एक डिफिनीशन यह बताया गया कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन उन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। भाग लेते हैं मतलब क्या, पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे अभी मैंने आप सबको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया कि BeCl2 का यही एग्जाम्पल है। तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से, कैसे इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्ड को बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से इनको हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड को बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन्हें हम कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स।
वैलेंस शेल में वे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हों उन्हें हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। मतलब एक ऋण की तरह उन पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उनका कोई भी काम नहीं होता, किसी भी तरीके से कोई अन्य तरीके से बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं। आगे यह कहता है कि वैलेंस VSEPR थ्योरी जो है हमारे पास, VSEPR थ्योरी जो कहता है हमारे पास, वह क्या कहता है VSEPR थ्योरी के अनुसार कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को कम करने के लिए, मतलब जैसे हमारे पास BeCl2 है। अब आप लोग बार बार सोच रहे होंगे सर BeCl2 का ही बार बार क्यों एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, कोई और क्यों नहीं लेते। इसलिए मैं एक ही एग्जाम्पल बार बार ले रहा हूँ क्योंकि हर कंपाउंड में यही नियम लागू होता है। तो अगर आप लोग एक कंपाउंड से समझते हैं तो आप लोग दूसरे कंपाउंड्स को भी आसानी से समझ जाएंगे ना। तो बार बार अलग अलग कंपाउंड लेने का मतलब आप लोग को कंफ्यूज करना हो जाएगा, जबकि एक ही कंपाउंड को अगर हम बार बार ले रहे हैं तो आप लोग को हर बार उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, इसीलिए मैं ऐसा ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहता है कि इनका जो यह दोनों बॉन्ड है, इनका जो रिपल्सन का फोर्स है, ठीक है, यह जो रिपल्स फोर्स लगाएंगे यहाँ पर, उस फोर्स को अगर हमें कम करना है तो क्या किया जा सकता है। तो इस सिचुएशन में यह किया जा सकता है कि जो सेंट्रल एटम है उसमें उपस्थित बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार अरेंज्ड होते हों कि किस प्रकार अरेंज्ड होते हों कि वे एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर हों। क्या कहने का मतलब है कि वे एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर हों। मतलब अगर जो यहाँ पर BeCl2 है, यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे से जब अधिकतम दूरी पर प्रेजेंट हो रहे हैं तो इस सिचुएशन में यहाँ का जो रिपल्सन फोर्स लग रहा है इन दोनों बॉन्ड के बीच, वह रिपल्सन फोर्स सबसे कम होगा, ठीक है। यही कहने का मतलब था। आगे बात करते हैं। अब आगे क्या कहता है कि ऐसे मॉलिक्यूल एंड एटम्स आर स्टेबल, आर मैक्सिमम स्टेबल, ठीक है। मतलब ऐसे जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। कोवैलेंट मॉलिक्यूल के बॉन्ड एंगल तथा बॉन्ड लेंथ को निम्नलिखित रूल्स द्वारा समझा जा सकता है। मतलब जैसे कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है तो उनका जो एंगल्स होता है, उनका जो लेंथ होता है, उसको हम निम्नलिखित रूल से समझ सकते हैं। इसमें कई तरीके के रूल दिए गए हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी द्वारा, यानी कि गिब्सी एंड नाइलहोम जो इसके प्रतिपादक थे, जो इसकी खोज किए थे, उन्हीं के कुछ रूल्स हैं, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो आगे बात करते हैं जिससे यह वीडियो खत्म हो जाए, ठीक है। रूल फर्स्ट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच लगने वाले रिपल्सन फोर्स का क्रम इस प्रकार है। बेसिकली यहाँ से जो रूल्स हैं उनको आप लोगों को याद भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं समझा भी देता हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले कहता है, क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनके बीच लगने वाले रिपल्सन फोर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स मैंने बताया आप सबको कि दो प्रकार के होते हैं। एक होता है BP यानी कि BP यानी कि बॉन्ड पेयर, और एक होता है LP यानी कि लोन पेयर, ठीक है। तो ये दो प्रकार के होते हैं। तो एक एक प्रकार के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब लोन पेयर और लोन पेयर होता है तो उनके बीच जो रिपल्सन फोर्स होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ये बात ध्यान में रखना कि जब लोन पेयर और लोन पेयर के बीच रिपल्सन होगा तो उनमें सबसे ज़्यादा रिपल्सन फोर्स काम करता है। और अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है तो इस सिचुएशन में इनकी तुलना में थोड़ा कम काम करता है, ठीक है, यानी कि कम इफेक्ट दिखाता है। और जो बॉन्ड पेयर का रिपल्सन फोर्स होता है वो इनकी तुलना में और कम होता है, ठीक है। मतलब बेसिकली यही कहने का मतलब है कि लोन पेयर का जो रिपल्सन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और जो बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होता है वो सबसे कम होता है। और यहाँ से MCQ टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पूछ लेगा कि अरेंज्ड द ऑर्डर, मतलब ऐसे तो नहीं पूछेगा क्योंकि MCQ है ना, तो ऐसे पूछेगा कि निम्न में से कौन से क्रम सही है। तो आप लोगों को क्रम दे दिया जाएगा कि लोन पेयर क्या
ऑर्डर कैसा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, और फिर ऐसे एक और क्रम बना देगा, ऐसे ही 3-4 क्रम बनाएगा और उसमें से पूछ लेगा कि कौन सा विकल्प आप लोग को सही लगता है, आप लोग आंसर दीजिए। तो अगर आप लोग ऐसे ही टाइप के अगर एमसीक्यू घर पर ही अटेम्प्ट करना चाहते हैं एग्जाम से पहले, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। आप सब के लिए मैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को लाने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके लिए मैंने जैसा कि पहले ही बताया है कि आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा, जिससे मैं इन चीज़ों के बारे में मैं भी सोचूंगा कि लाना सही है या नहीं है। आप लोग जब कमेंट करेंगे तब भी मुझे कोई आइडिया लगेगा, तब मैं लाने के लिए सोचूंगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ये हो गया हमारे पास पहला रूल। अब बात करते हैं दूसरे रूल पर। ए बी एक्स टाइप के मॉलिक्यूल में बी एटम में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ने से बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम होता है। ए बी एक्स मतलब क्या, ये है हमारे पास ए एटम और ये है हमारे पास बी एटम। ठीक है, ए एटम के जहां पर मान लीजिए, अगर एग्जाम्पल के तौर पर जो मैंने यहां पर लिया है ऐसे ही टाइप के ले लेते हैं, तो अगर एग्जाम्पल के तौर पर लेना चाहें तो ए की जगह पर मैं पी मान लेता हूं। पी मतलब क्या, फास्फोरस। बी मतलब क्या कि कोई भी एटम ले लीजिए। चलो मैं जैसे यहाँ पर लिया हूँ तो इसी में ले लेता हूँ आई, सी एल, बी आर, एफ, ये सभी एक एक तरीके से एटम्स हैं। ठीक है, तो जो ए बी एक्स मतलब क्या, अगर हमारे पास पी है और आई है तो एक्स मतलब क्या, कोई भी नंबर। एक्स मतलब क्या है, 1 2 3। ठीक है, ये सभी नंबर्स हैं, 4 5 ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो उनके बीच बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होता है वो उनके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर डिपेंड करता है। बी एटम के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर डिपेंड करता है बॉन्ड पेयर का रिपल्सन, कि मतलब अगर बी एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना है तो उसका रिपल्सन कितना होगा। मतलब अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रहा है तो रिपल्सन कम होगा, और अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है तो उसका रिपल्सन ज़्यादा होता है। ठीक है, यही कहने का मतलब है, और इससे भी एमसीक्यू बनाया जा सकता है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स हैं एग्जाम्पल के तौर पर। पहला कंपाउंड यही है PI3, BR3 और Cl3। इनका जो बॉन्ड एंगल है वह 102 डिग्री, 101.5 डिग्री और 100 डिग्री। ठीक है, यानी कि इनका रिपल्सन जो है वो कम हो रहा है। क्या हो रहा है, इनके बीच का जो रिपल्सन है वो कम हो रहा है जैसे जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास है तीसरा रूल। तीसरे रूल और चौथे रूल के बाद यह लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तीसरा रूल बहुत ही आसान है कि इनकम्प्लीट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर की अपेक्षा कंप्लीट सेल में इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्सन अधिक होता है। सिंपल सी बात है कि जैसे यहाँ पर हमारे पास एटम है, तो इस एटम का जो आउटर सेल है, इस सेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है, अगर यह सेल फुल्ली कंप्लीट है, ठीक है, अगर यह सेल फुल्ली कंप्लीट है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्सन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। जबकि अगर ये कंप्लीट है तो इस सिचुएशन में ज़्यादा है। अगर नहीं सॉरी, कुछ गलत बोल दिया क्या, नहीं सही बोल रहा हूँ। और अगर इसमें कंप्लीट है तब इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इनका जो इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्सन है वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर इनकम्प्लीट है तो इनका जो इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्सन होगा वो सबसे कम होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, और इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एमसीक्यू टाइप का भी। ठीक है, तो इस बात को जरूर ध्यान में रखना। आगे आते हैं चौथे रूल पर। चौथा रूल ये कहता है, क्या कहता है, बहुत ही आसान सा रूल है। सिंगल बॉन्ड की अपेक्षा मल्टीपल बॉन्ड ऑर्बिटल को अधिक रिपल्स करते हैं। बहुत ही आसान सा रूल है, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है कि जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो मल्टीपल बॉन्ड की तुलना में ऑर्बिटल को अधिक रिपल्स करते हैं। बस सिंपल सी बात, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया आज के इस वीडियो में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और इसका PDF मैं आप सबको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। और एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि MCQ टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट करना घर पर बैठे ही एग्ज़ाम से पहले ही, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। आप सबके लिए मैं टेस्ट सीरीज अरेंज कर दूंगा जिसमें हर टाइप के, हर
जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप सबके एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर एक चीज़ को लिए मैं अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसके लिए आपको अपने मोबाइल के रिचार्ज से शायद क्या, अगर आप लोग 200 का रिचार्ज कराते हैं तो आप लोगों को केवल 49 रुपीज़ पे करके आप लोग एक ऐसा टेस्ट सीरीज पा सकते हैं। 200 के रिचार्ज से आप लोग कंपैरिजन कर लीजिए, आप लोग एक महीने में 200 का रिचार्ज बर्बाद कर देंगे, लेकिन 49 रुपीज़ के अगर टेस्ट को आप खरीदते हैं तो सोचिए आपके रिजल्ट में कितने नंबर ज़्यादा होंगे। आप लोग घर पर पहले प्रैक्टिस कर लेंगे। ये अभी नया नया पैटर्न बनाया गया है एमसीक्यू टाइप का, तो इसके बारे में किसी को कुछ भी नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आप लोग पहले ही तैयारी कर लेंगे तो आप लोग सोचिए कितना आगे होंगे उन बच्चों की तुलना में जो तैयारी ही नहीं की है। तो आप लोग अपना जो भी सुझाव है कमेंट करके बताइए, जिससे मैं 1 या 2 दिन में फिर आप लोग के लिए तैयार करके टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दूंगा, आप लोग वहां से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आप सबको यह वीडियो समझ में आया है या नहीं। और ऐसे ढेर सारे वीडियोज़ के लिए इस प्लेलिस्ट के ही अगले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।